कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्रश्न नंबर 59 पढ़ता हूं। एक वैद्युत जनित्र 500 वोल्ट पर वैद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहा है। इस शक्ति को दो तारों के द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जा रहा है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध 0.01 ओम मीटर है। तारों के दूसरे सिरों के बीच जुड़े 900 ओम के लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा? प्यारे बच्चों, जो जो दिया है राइट करते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो जो दिया है उसको लिख करके आपके सामने लगाते हैं। ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा तुरंत। हाँ बच्चों देखो जरा, एक वैद्युत जनित्र 500 वोल्ट पर विद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहा है। जो दिया हुआ है उसको लिख दे रहे हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है। 500 वोल्ट पर वैद्युत सामर्थ्य उत्पन्न कर रहा है। तुरंत 500 वोल्ट लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। जो जो दिया है उसको राइट करते जा रहे हैं। 500 वोल्ट लिख दिया हमने बेटा, दिया हुआ था। फिर आगे कह रहा है इस शक्ति को दो तारों के द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाता है। दो तार लगे हैं, इस सामर्थ्य को 5 किलोमीटर दूर तक भेजते हैं। प्रत्येक तार का प्रतिरोध 0.01 ओम प्रति मीटर है। तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध देखो आ जाएगा। दो तार हैं जो सामर्थ्य भेज रहे हैं। प्रत्येक तार का प्रतिरोध गौर से देखो जरा, R1 बराबर R2 बराबर 0.01 ओम प्रति किलोमीटर दिया है। नहीं, 0.01 ओम प्रति मीटर, ओम प्रति मीटर। और तार कितने लंबे हैं? 5 किलोमीटर, माने 5000 मीटर लंबे तार हैं। ध्यान से देखिएगा, दो तार हैं, दो तारों से सामर्थ्य लगातार आगे जा रही है। इन तारों का प्रतिरोध निकालने का टिप्स दिया। 0.01 किलोमीटर ओम प्रति मीटर दिया। 0.01 ओम प्रति मीटर, 1 मीटर का 0.01 ओम, इतना प्रतिरोध दिया। और तार 5 किलोमीटर लंबे हैं, माने 5000 मीटर लंबे हैं। तो 5000 से मल्टीप्लाई कर दिए। और जब 5000 से मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों, तो हमारे पास जो है तारों का प्रतिरोध पता लग गया। R बराबर 0.01 गुणे 5000। 5000 से गुणा कर दीजिए, 5000 एक अन्नम 5000 और 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, माने दोनों तार 50-50 ओम के हैं। ये इस तरह से एक तार 50 ओम का है, सवा समझो। और एक ये दूसरा तार 50 ओम का है। ये एक स्थान A और स्थान B से आगे सामर्थ्य को ले जा रहे हैं। और कहां ले जा रहे हैं? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि तारों के दूसरे सिरों के बीच 900 ओम का लोड प्रतिरोध है। इन तारों के दूसरे सिरों के बीच यहाँ एक लोड प्रतिरोध, यहाँ पर जो है एक लोड प्रतिरोध दिया है 900 ओम का। ये ऐसे इन तारों से सामर्थ्य जो है ऐसे इसमें आ रही है। 900 ओम का एक लोड प्रतिरोध दिया है। सवाल समझ में आ जानी चाहिए। और इन लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभवांतर बनेगा यही बताना है। तो अब सवाल एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं, आप सभी लोग समझ लीजिए। एक तार ये 50 ओम का है, एक तार ये 50 ओम का है। दोनों तार
500 वोल्ट की शक्ति पर काम करते हैं, वो शक्ति जो है इस लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच लाई जाती है। तो इस लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच पूछ रहा है, लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभवांतर बनेगा। यहां पर विभवांतर कितना होगा यही बताना है, ठीक है। तो आपको विभवांतर इसके सिरों के बीच बताना है, और यहां ऑलरेडी वोल्टेज दिया हुआ है 500 वोल्ट का। कितने वोल्ट का दिया हुआ बेटा? तो अब यहां पर समझो जरा, ये तीनों किस क्रम में जुड़े दिखाई दे रहे हैं? श्रेणी क्रम में। सवाल हम एक बार फिर से बता दें क्या? इधर देखिए, एक तार 5 किलोमीटर लंबा, एक और तार 5 किलोमीटर लंबा। 5 किलोमीटर लंबे दो तार 500 वोल्ट की विद्युत शक्ति पर काम करते हैं, और ये शक्ति इन दोनों तारों के माध्यम से एक लोड प्रतिरोध तक पहुंचाई जाती है। लोड प्रतिरोध 900 ओम का है। तारों के प्रतिरोध 0.01 ओम प्रति मीटर था। तो तारों का फाइनली प्रतिरोध निकाल लिए, क्योंकि तार 1 मीटर लंबे होते तो इनका प्रतिरोध 0.01 ओम होता, बट तार कह रहा है 5000 मीटर लंबे हैं। तो जब तार 5000 मीटर लंबे हैं तो इनका प्रतिरोध 0.01 गुणे 5000 मतलब 50 ओम आ गया। तो ये दोनों तारों के अलग अलग प्रतिरोध कितना ओम आ गए? 50 ओम। और ये किससे जुड़े हुए हैं? एक लोड प्रतिरोध के सिरों से। तो ये सामर्थ्य इसमें जो है आ रही है, आपको इसके सिरों के बीच वोल्टेज बताना है। अब सवाल एकदम चित्र देखो तो सरल हो गई। तीनों किस क्रम में जुड़े दिखाई दे रहे हैं? श्रेणी क्रम में। और अगर तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो बच्चों जो धारा इसमें बहेगी वही धारा इसमें बहेगी, वही इसमें, वही इसमें, सब में धारा बराबर प्रवाहित होगी। श्रेणी संयोजन में धारा का जो है प्रवाह समान होता है। तो हम ये निकाल लें कि तुल्य में धारा कितनी है, और अगर धारा आ जाए तो इसके सिरों के बीच विभवांतर अपने आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पहले देखो जरा, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध गौर से देखिए जरा, R बराबर, सभी किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र R1 प्लस R2 प्लस R3। हल करें कितना आई जाए? 1000। सब कैसे जुड़ा है? 500 वोल्ट से। तो इसलिए धारा आई बराबर सूत्र क्या होता है? कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध। कुल वोल्टेज 500 है और कुल प्रतिरोध 1000 है। हल करने पर कितना आ गया? धारा आधा एम्पियर। तो ये आधा एम्पियर धारा किसमें बह रही है? सभी में। 50 ओम वाले में भी धारा यही है, और 900 ओम वाले में भी यही धारा है, क्योंकि सभी प्रतिरोध श्रेणी संयोजन में है। हमको कह रहा है इसी के सिरों के बीच विभवांतर, इसलिए RL का भी माने इसके सिरों के बीच का विभवांतर। विभवांतर भी बराबर क्या होता है? I कितना आया है? RL कितना है? हल करें कितना आई जाए? 450 वोल्ट। तो प्यारे बच्चों 450 वोल्ट का विभवांतर इस जो है लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच। प्रश्न नंबर 60, एक मकान में 220 वोल्ट की लाइन है। निम्नलिखित 3 उपकरण काम कर रहे हैं। 60 वाट का एक बल्ब, 1000 वाट का हीटर, 40 वाट का रेडियो। गणना करके बताइए हीटर द्वारा प्रयुक्त धारा और इस लाइन के फ्यूज से प्रयुक्त होने वाली धारा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में जो जो दिया है लिख देंगे, अपने आप आ जाएगा। याद ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 60 जो दिया हुआ है राइट करते हैं। तो एक मकान में 220 वोल्ट की लाइन है। एक घर में 220 वोल्ट की सप्लाई है। V बराबर 220 वोल्ट राइट कर दिए, किसी बच्चा को दिक्कत नहीं है। और इस घर में 3 चीज लगी हैं। 60 वाट का एक बल्ब P1, 60 वाट, ये क्या है? बल्ब है 60 वाट का। 60 वाट का एक बल्ब लगा है। और प्यारे साथियों 1000 वाट का हीटर लगा है। दूसरा उपकरण है 1000 वाट का हीटर। 1000 वाट का हीटर लगा है। ध्यान देते रहिएगा,
और साथ ही साथ 40 वाट का रेडियो लगा है। 3 उपकरण इस घर में लगे हुए हैं। 40 वाट का क्या लगा हुआ है साथियों? रेडियो। देखो जरा सवाल समझोगे तब आएगी। तो देखो 60 वाट का बल्ब लगा है घर में, 1000 वाट का हीटर लगा है घर में, 40 वाट का रेडियो लगा है। हमसे बताना है कि जो चीजें पूछ रहा है, हीटर द्वारा धारा और टोटल धारा। तो देखो जरा, हीटर की धारा माने दूसरे उपकरण की धारा, और मेंस से कितनी धारा बहेगी? टोटल धारा। आपको बेटा बताना चाहूंगा कि यहाँ 3 उपकरण हैं और तीनों हमारे घर में लगे हुए हैं। बच्चों, हमने अभी एक दिन पढ़ाते समय चर्चा किया था कि घर में जितने उपकरण लगे होते हैं, पंखा, बिजली, बत्ती, जौन भी हैं, दिखने में सब लगता है कि श्रेणी क्रम में है, लेकिन इन सब का संयोजन समांतर क्रम में होता है। तो हमारे घर में सारे उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो माने ये हीटर और ये बल्ब और ये रेडियो हमारे घर में समांतर संयोजन में जुड़े हैं। और जब ये समांतर संयोजन में जुड़े हैं तो आप सभी समझ रहे हैं कि समांतर संयोजन में सबका विभवांतर समान होता है, और जो अलग अलग का विभवांतर होता है वही टोटल का विभवांतर होता है। तो जो 220 वोल्ट की सप्लाई से तीनों उपकरण जुड़े हुए हैं, तो हर उपकरण का विभवांतर यहाँ पर जो है कितना है बच्चों? 220 वोल्ट। पहले का भी, दूसरे का भी, तीसरे का भी, और यही शामिलात का भी विभवांतर होगा। समांतर संयोजन में ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रहा है, चाहे न दे रहा है, जानत रहा करा। घरों में जो वायरिंग होती है उसमें उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में। तो चलिए देखिए जरा, सभी उपकरण गौर से देखिएगा किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में हैं सभी उपकरण, इसलिए सबके भी समान होंगे। तो इसका मतलब बच्चों सबके लिए भी कितना रहेगा? 220 वोल्ट। हमसे किसकी धारा पूछ रहा है? हीटर की। तो इसलिए हीटर हेतु ये क्या है? P, और ये क्या है? पूछ क्या रहा है? धारा। तो P बराबर सूत्र लगा दें V/I, P2 बराबर V/I2, ऐसे लगा दें। और इसका प्रयोग करें तो I2 बराबर P2/V। P2 कितना है? हीटर का सामर्थ्य 1000, वोल्टेज 2, 0 0 कट गया, 50/11 एम्पियर। प्यारे बच्चों, हमें पता लग गया कि हीटर में कितनी धारा बह रही है? 50/11 एम्पियर। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जो है शामिलात धारा, तो सबकी धारा निकाल के जोड़ दो, शामिलात धारा हो जाएगी। मेन फ्यूज से कितनी धारा? सारे उपकरण धारा ले रहे हैं, सबकी धारा जोड़ दे, कुल धारा। कुल धारा गौर से देखिएगा, I बराबर पहले उपकरण की धारा, दूसरे उपकरण की धारा, और एक और तरीके से निकाल सकते हो लेकिन वो लंबी हो जाएगा। सभी का प्रतिरोध निकालो और फिर उसके बाद सबको समांतर क्रम में जोड़ो, तुल्य प्रतिरोध निकालो। R आ जाए और ये B है तो I आ जाएगा, लेकिन वो बहुत कठिन हो जाएगा। हम ऐसे निकाल रहे हैं, ये इजी प्रोसेस है। तो देखो जरा, I1 की जगह क्या लिख देंगे बेटा? यही सूत्र, P/P। तो P कितना है? I1 60 बटा और 1000/220 और 40/220। सरल रहेगा कि नहीं? P बराबर V/I, I बराबर P/V। सारे उपकरण में जितनी धारा जा रही जोड़ दे, टोटल धारा आ जाएगी। ये इजी है, वैसे लगाओगे तो कठिन रहेगा, लंबा भी जाएगा। लघुत्तम बोलो जोर से। 60 40 100 1000, 220 पंचे 220 पंचे 1100। नंबर 61, 3 बल्ब जिनके प्रतिरोध 10 ओम, 5 ओम, 25 ओम है, श्रेणी क्रम में लगे हैं, 120 वोल्ट पर जलाए जाते हैं। परिपथ में कितनी धारा है? प्रत्येक बल्ब में कितना विभव पता है? बताइए। ये बच्चों का 6 9 10 का सवाल है। देखिए जरा प्रश्न नंबर 61।
सभी लोग ध्यान दीजिए, आसानी से सबको आ जाएगा। ये कक्षा 9-10 का सवाल है। 3 बल्ब है, 3 बल्ब है, तीनों बल्ब के प्रतिरोध 5, 10, 25। देखिए सभी साथी, R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 25 ओम। 3 बल्ब है, तीनों बल्ब के प्रतिरोध 5, 10, 25 दिए। इज दैट क्लियर? अभी आगे कह रहा है कि 120 वोल्ट पर जलाए जाते हैं। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इन्हें 120 वोल्ट पर रखा गया है, जलाया गया है। और आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है परिपथ में कितनी धारा है, कंप्लीट धारा बताइए, और प्रत्येक बल्ब में कितना विभव पतन होगा, हर बल्ब का विभव बताना है। तो बहुत ही सरल है और आप जैसा कि जान रहे हैं आसानी से इसको कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि बेटा सारी चीजें दिया हुआ है। देखो जरा ध्यान से, ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, प्रश्न कह दिया। तो प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन लगाओ जरा, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। सभी साथी ध्यान देंगे, श्रेणी संयोजन R बराबर, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 5 प्लस 10 प्लस 25, 5, 10, 15 और 25, 40, माने तुल्य प्रतिरोध आ गया। और वोल्टेज ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों। तो जब तुल्य प्रतिरोध आ गया और वोल्टेज दिया है तो जैसा कि आप जान रहे हो हम तुरंत निकाल सकते हैं, इसलिए I बराबर B बटा R ये निकाल सकते हैं। I बराबर B बटे R, B का जगह क्या लिख दे बेटा 120, R की जगह 40, हल करने पर 3 एम्पियर। तो माने हमारे परिपथ में शामिल धारा 3 एम्पियर आ गई। अभी कह रहा है प्रत्येक बल्ब में विभव पतन, माने हर बल्ब का अलग अलग विभव। तो देखो पहले बल्ब का विभव, आपको पता है कि सारे बल्ब किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। जब जो है श्रेणी संयोजन होता है तो सभी में धारा समान रहती है, तो धारा तो यही रहेगी और सबका प्रतिरोध पता है। तो विभव निकालने का सूत्र V बराबर क्या होता है? I इंटू R, I इंटू R1। I है 3 और पहले बल्ब का प्रतिरोध है 5 ओम, तो हल करने पर 15 वोल्ट। ऐसे V2 निकाल लो, माने दूसरे बल्ब का वोल्टेज। तो धारा 3 और दूसरे बल्ब का प्रतिरोध 10, हल करने पर 30 वोल्ट। तीसरे बल्ब का वोल्टेज 3 गुणे 25, हल करने पर 75 वोल्ट। तो एक बल्ब में विभव पतन 15 वोल्ट, दूसरे में 30 वोल्ट और तीसरे में कितना आ गया बच्चों? 75 वोल्ट। ये आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 62, 3 प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। तो बहुत ही सरल है, जबरदस्ती सवाल दे दिया है। सवाल नंबर 62, 3 प्रतिरोध 1 ओम और बच्चों 2 ओम और 3 ओम किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो तुल्य प्रतिरोध समांतर संयोजन में क्या सूत्र बताए हैं? 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो 1 बटा 1, 1 बटा 2, 1 बटा 3, हल करने पर लघुत्तम लेंगे 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 2 5 6, 11 बटा 6 पलट 2, R बराबर 6 बटा 11 ओम। ये हमारा प्रश्न नंबर 62 हो गया। प्रश्न नंबर 63 पढ़ रहे हैं। जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका मान 25 ओम, और जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका मान 4 ओम आता है। दोनों प्रतिरोधकों का अलग अलग मान बताओ। प्यारे बच्चों, मान लेते हैं दोनों प्रतिरोध अलग अलग R1 और R2 हैं। कितना है दोनों प्रतिरोध बेटा? हाँ, 63 नंबर की सवाल है, माना प्रतिरोध। यहाँ गौर से देखिए, इस तरह का सवाल हम पीछे चैप्टर में लगवाए हैं संधारित्र वाले में। R1 व R2 है, दो प्रतिरोधक मान लिए, एक प्रतिरोध R1 है, एक वह। इन्हें एक बार किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, और एक बार समांतर क्रम में। श्रेणी में इनका मान 25 ओम है। श्रेणी संयोजन
जब बच्चों श्रेणी संयोजन करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R1 प्लस, और ये कितना दिया है, ठीक है। फिर समांतर संयोजन किया जाता है। समांतर संयोजन देखिए, तुल्य प्रतिरोध 4 ओम दिया है। समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/, सॉल्व करें बच्चों, नीचे लघुत्तम ले लें तो यहां लिख दे रहे हैं 1/4 बराबर लघुत्तम हुआ R1 R2, ऊपर बन जाएगा R1 प्लस R2। और आगे देखिए R1 प्लस R2 का ऑलरेडी मान कितना है, तो रख दीजिए 1/4 बराबर 25/R1 R2, तिरछा गुणा कर दीजिए R1 R2 बराबर 25 चौका 100। ये समीकरण 2 बन गया। याद करो बेटा, जब पहला लेसन पढ़ा रहे थे आपको तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बनते थे। एक समीकरण a प्लस बी में रहता था, एक समीकरण ए बी में रहता था। इसको हल करने की टिप्स हमने दिया था कि तुरंत a माइनस बी निकाल लिया करो, a प्लस बी और ए बी रहा करे तो क्या निकाल लिया करो, और फिर हल हो जाता है इजी। और ना हल कर सकता तो ई समान निकाल के मत आ जाए, एफ निकाल के मत आ जाए, तब वो हल हो जाए। लेकिन हम उससे लगाई थी, इसलिए R1 माइनस R2 होल स्क्वायर माने a माइनस बी होल स्क्वायर। सूत्र याद करिए, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बेटा क्या होता है, गौर से देखिए। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। माइनस दो साथियों, R1 धन R2 होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस R1 R2 कितना आया 100। आप सबका कैलकुलेशन तेज है, 625 माइनस 400 घटाए पे 225, जेका कहा जाए 15 का स्क्वायर, तो R1 माइनस R2 होल स्क्वायर कितना आ गया, तो R1 माइनस R2 बराबर क्या हो जाएगा 15। समीकरण बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार श्रेणी क्रम में जोड़े एक समीकरण बना, समांतर क्रम में जोड़े दूसरा बना, दोनों को हल करने के लिए a माइनस बी R1 माइनस R2 निकाले। अब ये समीकरण 3 और 1 अगर जोड़ दें तो R2 R2 कट जाएगा, R1 का मान आ जाएगा। घटा देंगे तो R1 R1 कट जाएगा, R2 मान आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 3 से डायरेक्ट बता दे बेटा R1 R2 बराबर 15 25 40 क्या था 20, 25 15 क्या 10, 10 क्या था 5। ये आंसर आ गया। देखो समीकरण 1 और 3 जोड़े तो R1 धन R2 R1 R2 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 कट गया, R1 हमारा 2 R1, 25 15 40 R2 बराबर 20। ऐसे घटाए देखो आ गया। एक और शॉर्ट का तरीका हमने लगाए है, ट्रिकी तरीका। अगर कहो दो संख्या जोड़ दे रहा है, ध्यान से सुना, दो संख्या का जोड़ दिया है और दो संख्या का घटाना, कहे पहली संख्या बताओ दूसरी संख्या बताओ, तो जोड़ और घटाने को जोड़कर आधा कर दो पहली संख्या आ जाएगी, और जोड़ और घटाने को घटा करके आधा कर दो दूसरी आ जाएगी। जैसे कहे x प्लस वाई बराबर 60 और x माइनस वाई बराबर 30, तो x और y अलग अलग बताओ, तो 60 और 30 जोड़ दे आधा कह दे, 60 30 90 का 45 पहली गिनती होती है, x 45 हो गया, और 60 और 30 घटा दे 30 आधा कह दे 15 दूसरी गिनती हो गई। समीकरण हल करे के ट्रिक आई शॉर्टकट। तो जब दो गिनती जोड़ और घटाना दे रहा था तो दोनों जोड़ के आधा कह दिया पहली गिनती, दोनों घटा के आधा कह दिया। तो हम वो करे जल्दी में 25 और 15 40 के आधा 15 मार 20 मार दे, 25 15 के अंतर 10 10 के आधा 5 मार दे, खट से आई के। तो 64 तीन प्रतिरोध तार एक त्रिभुज एबीसी की आकृति में जुड़े हैं। भुजा एबी का प्रतिरोध 40 ओम, बीसी का प्रतिरोध 60 ओम, सीए का प्रतिरोध 100 ओम हो, तो बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। देखो बच्चों लगवा तो दे रहे हैं, लेकिन अब तुल्य प्रतिरोध कोरोना की वजह से इस बार कोर्स से हट गया है। कोरोना से प्रतिरोधों का संयोजन कोर्स में नहीं है, बट हम लगवा दे रहे हैं, ठीक है। ये जो थ्योरी वाली सवालें हैं, और आगे एक चैप्टर पाएंगे किरचॉफ का नियम, तो उसमें भी ये सवालें मिलेंगी प्रतिरोध के संयोजन का। देखिए सवाल नंबर 64,
उसमें हम लोग डिटेल में प्रतिरोध संयोजन निकालेंगे किरचॉफ के नियम वगैरह से। क्या दिया है? 3 प्रतिरोध ABC की भुजा के हिसाब से जुड़े हैं। देखो जरा, अगर आप लोग चाहते हो तो हम एक त्रिभुज बना दें। त्रिभुज ऐसे बनता है कि नहीं बच्चों? सच बताना। ABC इट इज अ त्रिभुज। त्रिभुज बन गया, ताजा ताजा मलाईदार। इनके भुजाओं के बीच प्रतिरोध है। AB का प्रतिरोध 40 ओम, AB के बीच में 40 ओम का प्रतिरोध है। गौर फरमाइएगा। BC का 60 ओम, CA का 100। यहां बच्चों 60 ओम का प्रतिरोध है और यहां बच्चों 100 ओम का प्रतिरोध है। अपने को इस पूरी डिजाइन का तुल्य प्रतिरोध A और B के बीच बताना है। कह रहा है A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो आप समझ रहे हो, बहुत सरल है। अगर आप फोटो देख लिए हो और अगर आपके दिमाग में आ गई हो आकृति तो समझ में आ जाना चाहिए। देखो जरा, हमको A और B के बीच प्रतिरोध बताना है। रफली यहां समझो, ये A और B है। ऑलरेडी इनके बीच कितना प्रतिरोध दिख रहा है? 40 ओम का। लेकिन इसके ऊपर 2 प्रतिरोध है। दोनों गौर से देखो किस क्रम में दिखाई दे रहे हैं? श्रेणी क्रम। ये ऐसे दोनों किस क्रम में दिखाई दे रहे हैं? तो दोनों को श्रेणी से क्रम में जोड़ ले। श्रेणी क्रम में 60 धन 100 मिलकर कितना हो जाएगा? 160। R1 धन R2। तो ये जो दो है, दो बजाय क्या लिख दे? 1। और अब ये दोनों किस क्रम में हो गए? जोड़ दे, आंसर आ गया। खत्म हो गई सवाल की नहीं? तो देखो जरा, AC व BC के मध्य प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R1 हो तो एक R1 बराबर, यहां पर देखो दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी संयोजन में सूत्र होता है R बराबर R1 धन R2, जितना हो सब जोड़ दीजिए यहाँ पर 160 हो। अब ये जो दोनों मिल गए 160 और ये 40, ये दोनों किस क्रम में है? समांतर। R1 व 40 ओम का समांतर संयोजन है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R हेतु, अगर इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हम माने R है, समांतर संयोजन में सूत्र लगता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो लगा दे बच्चों। देखो जरा, 1/R बराबर 1/R1 160 और 1/R2 कितना है? 40। आप सभी लोगों का लघुत्तम बहुत तेज है, सुना है मैंने। तेज है ना लघुत्तम? तो 40 और 160 का लघुत्तम 160। 160 एकन्नम, 40 चौका। यहां 1/R जोड़ा जारी करो, 5/160 पलट R बराबर 160/5। ये 1/R है, पलट देंगे R हो जाएगा। ये पलट देंगे 160/5, 32 पंचे 160। प्यारे साथियों, इस तरह से आपके सामने सवाल नंबर 64 हल हो गई। बड़े हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि अब हम लोग जो है इस अभ्यास का अंतिम पड़ाव, अंतिम प्रश्न के पास पहुंच गए हैं और आप लोग इसी प्रकार हमें झेलते हुए धैर्य का परिचय दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 65 हम लगवा दें। न्यूमेरिकल में बच्चे झेलते हैं टीचर को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65। 10 ओम के 4 तार वर्ग आकृति में जुड़े हैं। वर्ग के 2 कोनों के 2 विपरीत कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो देखो बेटा, इसी की जो है बहन है सवाल नंबर 65, बड़ी बहन है इसी सवाल की, दोनों बहनें हैं। तो अब जो है 4 प्रतिरोधक हैं। 4 प्रतिरोधक 10 ओम के हैं, वर्ग की भुजाओं से है। देखो, हे 10 ओम, हे 10 ओम,
हे 10 ओम, यह 10 ओम। ABCD वर्ग के कोने हैं। अभी क्या पूछ रहा है, गौर फरमाइएगा, पूछ क्या रहा है? कह रहा है वर्ग के दो विपरीत कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। इसके दो विपरीत कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध, बड़ी जायकेदार टेस्टी सवाल है। तो दो विपरीत कोना, एक कोना ई तक सामने वाला सी, एक बीच ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर, यह बताओ क्या है। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है, ए और सी के बीच। देखो इधर, 1 मिनट, चित्र दिखाई दे गया, मजा आ गई होगी। ये दोनों किस क्रम में हैं? श्रेणी क्रम में। और ये दोनों किस क्रम में हैं? बाद में दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? खत्म। R1, R2, R3, R4। ओके, R1 व R2 के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो बच्चों? तो सूत्र क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2, 10 प्लस 10 प्लस 20, हटी हटी जोड़ो, R3 व R4 का तुल्य प्रतिरोध, अरे मोरी माई, R डबल डैश हो तो R डबल डैश। अच्छा, हम जब लगवाते होंगे सवाल, यकीन करो जितनी देर लगाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, बड़ा इजी, बड़ा हेलुआ लगता होगा। और जब खुद लगावे खोए तो आओ माँ उड़ जात हो, अखिल हैरान बुद्धि सवारी, कहा तो कचर कचर करी, कुछ पता नहीं लगा तो शुरू कहां करी, कहां खत्म करी। तो थोड़ा ध्यान लगाए रहा करो मेरी तरह। अब तक कब सिखा दिया कचर कचर करी। R डबल डैश 10 धन 10 20 ओम। अब बेटा ये दोनों आपस में किस क्रम में है? R डैश व R डबल डैश समांतर संयोजन। ये जो आया और ये जो आया परस्पर समांतर है। तुल्य प्रतिरोध R हेतु समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 2/20 बोले तो 1/10। तो R बराबर, मतलब देखा 4 थी प्रतिरोध ले 10-10 ओम के जोड़े तब उत्तर 10 आया। तो क्या करे, 4 जोड़ता है यार, 3 थोड़े फालतू पैसा खर्च करता है, कट ले रहा। तो देखो यहाँ जो है तुल्य प्रतिरोध 10 ओम आ गया। बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चैप्टर में